ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। जहां पूर्व मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल के कार्यक्रम स्थल पर सड़ा खाना खाने से कई गौवंश की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि गाय और गौठान की बात करने वाली कांग्रेस की पोल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे के दौरान खुल गई। राजधानी रायपुर में कांग्रेसियों के फेंके जूठन खाने से कई गायों की मौत हो गई है। पूर्व मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने गायों की मौत के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। आपको बता दें कि वायनाड के सांसद राहुल गांधी युवाओं से संवाद करने 2 सितंबर को रायपुर आए थे। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने खाना खाने के बाद बचे खाने को खुले में ही फेंक दिया। आइए हम इस पूरे मामले पर जानकारी लेते हैं। इंडियन न्यूज के स्टेट हेड सतीश बौद्ध हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश जी, खबर यह है कि 2 सितंबर को राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे और इस दौरान जब नए रायपुर के तूता धरना क्षेत्र में जब वो आम जनता को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान खाने के पैकेट्स भारी मात्रा में आए थे, जिसे ओपनली ही बाहर में ही ऐसे ही फेंक दिया गया, जिसे जो मवेशी है खाया उन्होंने और अब उससे 20 गायों की मौत हो गई है। इस पूरे मामले में अब तक आपके पास क्या जानकारी? चुन्नी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा और अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। चूंकि राहुल गांधी जी का कार्यक्रम था युवा सम्मेलन, जिसमें लाखों की भीड़ वहां पहुंची थी और वहां पूछने का जो कार्यकर्ता पहुंचे थे, जो भीड़ पहुंची, उसको खाने का भी पैकेट दिया गया था। लेकिन ये सारा जो घटना कर है, जो 20 गाय की मौत हुई है, वो वहां पर जो पैकेट में खाना बचे पैकेट में छोड़ दिया गया था और सफाई नहीं की गई थी, जिसके कारण हुआ है। और जो वेटनरी डॉक्टर जिससे हमारी बात हुई है, उनसे हमारी फोन पे चर्चा हुई है, तो उनका ये कहना है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से गायों की मौत हुई है। तो ये सीधा सीधा लापरवाही है जो इतने बड़े कार्यक्रम के जो आयोजक है और जिनको खाने का ठेका दिया गया था, वो ठेकेदार है, उसकी बड़ी लापरवाही है। चूंकि देखने में जनरली आप देखा छत्तीसगढ़ के अधिकांश जो बड़े कार्यक्रम है, वहाँ पर जो खाने का जो ठेका दिया जाता है, फूड का जो ठेका दिया जाता है, वो ठेकेदार की लापरवाही के कारण है ना, खुले में जो खाना छोड़ दिया, उसके कारण ये गायों की मौत हुई और फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है। चुने जी, तो फूड पॉइजनिंग की वजह से ये मौत होना बताया जा रहा है। वेटनरी डॉक्टर ने साफ कर दिया है फूड पॉइजनिंग के कारण ये मौत हुई है। फूड पॉइजनिंग कहाँ से हुई, ये भी जानकारी मिल गई है। आयोजक की जो समिति थी इस कार्यक्रम की, उसकी बड़ी लापरवाही यहाँ सामने आ रही है। साथ ही क्योंकि आज चुनाव का दौर है और गायों पर ये मामला है, इसलिए राजनीति भी गर्मा गई है। बृजमोहन अग्रवाल का साफ तौर पर इस पर बयान भी सामने आ गया है। अब क्या कांग्रेस की ओर से या किसी जिम्मेदार की ओर से इस पर कोई बयान सामने आया है? अभी तक इस जो 20 गायों की मौत पर अभी तक कांग्रेस की ओर से मीडिया के सामने नहीं कहा गया है, लेकिन जो राज्य सरकार है और जो जिला प्रशासन है, जानवरों का जो मृत जानवर है उनका पोस्टमार्टम कराया गया। उसके बाद ये खुलासा हुआ कि फूड पॉइजनिंग से हुआ है। ये किसी आयोजन का लापरवाही हम नहीं मान सकते इसको, क्योंकि जो लापरवाही की गई है, जिसको ठेका दिया गया था, जिसका खाने का जिम्मेदारी दी गई थी, उनकी लापरवाही है। अगर कार्यक्रम समाप्त होता है तो जितने बच्चे जो भी भोज्य पदार्थ है, उसको बकायदा जाके डिस्पोज किया जाना था, लेकिन ऐसे ठेकेदार द्वारा नहीं चाहिए। लापरवाही किसी पार्टी विशेष की नहीं कहा जा सकती, ये पूरी की पूरी लापरवाही उस ठेकेदार की है जिसको टेंडर मिला था भोजन के पैकेट देने का। तो ये पूरी लापरवाही उस ठेकेदार की है। सतीश जी, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगी। भोजन बनाने वाले कंपनी को भोजन के लिए जहां ऑर्डर दिया गया था, भोजन देने की जिम्मेदारी थी। अगर आप कह रहे हैं कि उसे हटाने की भी जिम्मेदारी थी, लेकिन ये जिम्मेदारी आयोजन समिति की भी थी कि आयोजन के बाद उस क्षेत्र को साफ सफाई किया जाए। अगर इस तरह का कोई वस्तु वहां है तो गड्ढे में इसे डाल दिया जाए। ये लापरवाही तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। उसके बाद जब बीजेपी की ओर से ये बयान आ रहा है, तो उसमें भी आपके तरफ से जो जानकारी हमें मिल रही है कि किसी भी जिम्मेदार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन हम बात करें कार्रवाई की, तो अब तक निगम की ओर से या सरकार की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई इस पर की गई है? और जिनके मवेशी थे उन्हें क्या मुआवजे का ऐलान अब तक किया गया है?
देखिए, अगर सफाई व्यवस्था की बात है तो नगर निगम, चूंकि नया रायपुर का जो प्रशासन है, तो वो सारा सफाई का ठेका एक कंपनी को दिया गया है। वो बाहर की कंपनी है। उनकी भी एक लापरवाही सामने दिख रही है, क्योंकि अगर इतना बड़ा जब आयोजन होता है तो आयोजन के बाद स्वाभाविक है कि जगह जगह कूड़े करकट का एक ढेर जमा हो जाता है, चूंकि तो ये सारा जिम्मेदारी है। ये जो सफाई का जो नया रायपुर के जो नया हमारा जो राजधानी बन रहा है, वहाँ की सफाई का ठेका भी दिया गया है, तो उनकी भी लापरवाही है। और दूसरा सबसे बड़ी जो लापरवाही है, जो फूड पर जो वहाँ लोग पहुंचे थे, जिनको खाना सप्लाई दिया गया, भोजन का पैकेट दिया गया, तो उनकी भी एक जिम्मेदारी होती है कि वो भोजन के पैकेट को व्यवस्थित ढंग से डिस्पोज किया जाए। सुनिए जी, एक जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन जिम्मेदारी यहाँ निभाई नहीं गई है। जो जिम्मेदार थे उन पर अब तक क्या कोई कार्रवाई हो पाई है, इसकी खबर क्या अब तक पहुंच पाई है? और दूसरी बात ये, जिनके ये मवेशी थे उनके लिए क्या कुछ मुआवजे का ऐलान किया गया है? ऐसा कोई जानकारी हमारे पास नहीं है कि जिनके मवेशी थे और कि उनको कोई मुआवजा प्रशासन की ओर से दिया गया है। आप इस चीज का, आप पूरे छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो आप देखेंगे कि अभी बरसात के समय अधिकांश जो जानवर है सड़कों पे दिखते हैं, तो वो शायद वो जो खुले में घूम रहे मवेशी, वो पहुंच के वहां पर उस भोजन को ग्रहण किए, उसके बाद वो फूड पॉइजनिंग की मौत हुई। तो अभी तक जो मवेशी, बड़ा सवाल ये भी है, सरकार जो छत्तीसगढ़ की है वो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी इस चीज को लेके बहुत प्रमोट भी कर रही है, लेकिन ये जो घटना हुई है, इस घटना में इस योजना पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं कि अगर नरवा गरवा घुरवा बाड़ी अगर बहुत अच्छे से सक्सेसफुली चल रहा है, तो ये कौन से मवेशी थे जो यूं ही 4 रहवासी भी नहीं है वहां घूम रहे थे और वहां पहुंच के उन्होंने इस पॉइजन, जो फूड पॉइजन से जो ग्रसित हो गए, ऐसे खाने को उन्होंने खाया, क्योंकि वो जानवर है उन्हें नहीं पता, लेकिन वो ऐसे कैसे घूम रहे थे इस योजना के बावजूद। तो ये एक सवाल भी है जो बहुत जरूरी है उठाना, क्योंकि शासन प्रशासन की ओर से इस योजना पर काफी महत्व दिया जाता है, उसके बावजूद मवेशी खुले में घूम रहे हैं और जिसके कारण ये शिकार भी हो रहे हैं इस तरीके के खाने का। आपको नरवा गरवा बाड़ी एक अच्छी योजना, लेकिन इसका जो संचालन जो कर रहे हैं, जो अधिकारी है, जो प्रबंधन, उनकी जिम्मेदारी है कि जानवर खुले में जाने दें। ये उनकी लापरवाही है। देखिए, प्रशासन जो भी, अगर यह सरकार, जो भी सरकार है, वो भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, योजना बनाती है लोगों के अच्छे के लिए, लेकिन अगर वो योजना का संचालन वो आम किसान या जो समिति को, जिस समिति को इसका जिम्मेदारी दिया गया है, वो जिम्मेदार जो समिति के अध्यक्ष या सदस्य है, उनकी जिम्मेदारी है कि जानवर को भाग निकाले। लेकिन कहीं लापरवाही उनकी है ना। योजनाएं बहुत अच्छी होती है, हर योजनाएं अच्छी होती है क्योंकि जनहित के लिए बनती योजनाएं, तो लापरवाही वो सदस्यों की है, उन समिति प्रबंधकों की, अध्यक्ष जो है वहाँ उनकी लापरवाही, उनको दंडित करना चाहिए। जी, जनता के लाभ के लिए बनाई गई है, राज्य के विकास के लिए बनाई गई है, लेकिन इसका जमीनी स्तर पर क्या हाल है, इस खबर से आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और जिस प्रकार से इंडियन न्यूज के स्टेट हेड से हमें जानकारी मिली है कि फिलहाल इस मामले में किसी भी प्रकार की कार्रवाई सामने नहीं आ पाई है। सतीश जी, मैं आपसे चाहेंगे कि इस मामले पर आगे और क्या कार्रवाई होती है, इस पर आप अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।